बोतलें निकल रही हैं। शराब के नशे में ट्रैक्टरों को चलाया जा रहा है। पुलिस सामने खड़ी होकर समझाती रही, उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। न मीडिया कर्मियों को देखा जा रहा है, न आम लोगों को देखा जा रहा है। और ये देखिए, एक नहीं पूरे के पूरे गत्ते हैं। ये देखिए पूरे के पूरे गत्ते। इसमें देशी शराब भी है, इसमें नमकीन भी रखा गया है, अंग्रेजी शराब की बोतलें भी शामिल हैं। और इन गद्दों के नीचे न जाने क्या क्या छिपा कर रखा गया होगा। क्या ये आंदोलनकारी थे? क्या ऐसे ही किसानों का आंदोलन होता है? क्या इसी तरह के आंदोलन को करने के लिए सरकार से और पुलिस से अनुमति मांगी गई थी? ये तस्वीरें बहुत चौंकाती हैं, बहुत हैरान करती हैं कि किसानों के आंदोलन में ये कैसे लोग घुस आए थे जिन्हें अपने देश की चिंता नहीं है, अपने देश की कानून व्यवस्था की चिंता नहीं है। मजबूरन पुलिस ने 15 मिनट तक मेरी आंखों के सामने उन्हें समझाया। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। तो साहब, ये किसानों का आंदोलन तो हो गया फ्लॉप, हो गया फेल और गया पिट। आप पूछेंगे कैसे? तो इसकी सबसे बड़ी एविडेंस ये है, इसकी सबसे बड़ी गवाही शहादत ये है, प्रमाण ये है कि क्या आपने आज पूरे दिन इसकी कोई भी चर्चा सुनी? क्या आपने इसके बड़े बड़े विजुअल्स देखे? मुझे भी बहुत ढूंढने पड़े और ढूंढ ढूंढ कर तब जाकर बड़ी मुश्किल से कुछ जानकारी एकत्र कर पाया। शाम तक समाचार आया कि कोई मीटिंग शुरू हो चुकी है। मीटिंग का कोई नतीजा निकलना नहीं, सबको पता है, डाक के 3 पात। जो समाचार ग्राउंड से आ रहा है वो ये है कि भाई किसान तो जो भी थोड़े बहुत भी जो किसान थे, जो मतलब जो गुंडे नहीं थे, जो मवाली नहीं थे, जो दल्ले नहीं थे, वो सारे के सारे वापस जा चुके हैं। अब वहाँ पर कोई 1500 लोग रह गए हैं। 2 बॉर्डर है, एक खनौरी बॉर्डर है जींद का और दूसरा बॉर्डर है ये अम्बाला का, ये आपका जिसको शंभू बॉर्डर बोलते हैं। तो शंभू खनौरी बॉर्डर 2 पे है, बाकी जगह तो फतेहाबाद में तो पंछी भी नहीं दिख रहा कोई। और इस कारण जो है वो बड़ी खलबली मची हुई है। अब आप ये देखिए कि पंढेर और डल्लेवाला, तेजवीर, रमनदीप सिंह, ये सब जो है वो लगातार फ़ोन कर रहे हैं दूसरों को, क्योंकि देखिए इसमें बड़े-बड़े गुटों ने ज्वाइन नहीं किया था। जो मालवा का पूरा जो उग्रहान ग्रुप है उसने ज्वाइन नहीं किया था। और उसके बाद अलावा आपका जो चड़ूनी ग्रुप है हरियाणा वाला, उसने भी ज्वाइन नहीं किया था। और टिकैत को तो इन लोगों ने निकाल ही दिया था, क्योंकि ये टिकैत को वैसे भी दलाल मानते हैं। तो अब इन्होंने क्या किया कि अब जब इतनी हालत ख़राब हो गई कि कोई रुकने को ही नहीं तैयार है, अब कितनी भई आँसू गैस अगर आपको लगातार मिली है तो आप वहाँ थोड़ी रह सकते हो। आपको फिर जाना पड़ेगा, अपने को थोड़ा बहुत नहाना-धोना पड़ेगा, अपने आप को साफ़ करना पड़ेगा। वो जो केमिकल होता है आँसू गैस का, वो आपके पूरी बॉडी में लग जाता है, उसको आपको उतारना पड़ता है। तो सब लोग धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वहाँ से निकल लिए हैं और थोड़े बहुत बचे हैं, वो वहाँ बैठे रहेंगे। फिर जो अम्बाला वाला जो ख़ास तौर से जो रास्ता जो ब्लॉक हो रहा है, उसको लेके पंजाब में ही जो भी किसान हैं और किसान से ज़्यादा जो भी व्यापारी, मंडी वाले जितने भी हैं, उनमें सब में भारी बेचैनी है। पिछली बार से इस बार में बड़ा अंतर है। पिछली बार क्या हुआ था कि इन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक अपना पूरा का पूरा आंदोलन पंजाब से उठा के और दिल्ली के बॉर्डर पर शिफ्ट कर लिया। तो ये 13 महीने वहाँ पड़ाव डाले रहे, जो कुछ भी समस्या हुई वो दिल्ली वालों को हुई। और दिल्ली वालों को समस्या जो भी हुई उनको 13 महीने उन्होंने झेली। और जिसको भी उनको गाली देनी थी, केजरीवाल पे उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना विश्वास व्यक्त किया था, तो केजरीवाल ने उनको उसका सिला दे दिया। इस बार मामला हो गया अलग। पिछली बार से जो कुछ भी सीख ली होगी, हम लोग भी कहते रहते उस समय, और बहुत ज़ोर-शोर से, और इन लोगों को लानत मलामत भी भेजी थी भारतीय जनता पार्टी वालों को कि भई क्या ये हल्की-फुल्की नीति अपना रखी है, इनका इलाज करो और इनको रवाना करो। कानून आपके साथ है, लेकिन उस समय इनके मन में ये थी कि हम जो है जुडिशरी के कंधे पे रख के बंदूक चलाएँगे।
यही शाहीन बाग में ट्राई किया था, बुरी तरह से फेल हुए, और यही इसमें भी ट्राई किया, इसमें भी बुरी तरह से फेल हुए, क्योंकि जुडिशरी भी सयानी है। वो भी समझती है कि भाई हमारे कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहते हैं, तो हम क्यों चलाने दें? तो उन्होंने नहीं चलाने दी। इस बार मामला बिल्कुल उल्टा कर लिया इन्होंने, इस बार प्रोएक्टिव हो गए, और प्रोएक्टिव होने के साथ-साथ उनको पंजाब में ही रोके रखा कि तुम्हें जितना उत्पात करना है, जो भी तुमको ट्रेनें रोकनी है, जो भी तुमको सड़कें रोकनी है, जो भी तुमको फसलें कूटनी है, जो कुछ भी करना है वो तुम पंजाब में रहकर करोगे। तुमको हम हरियाणा में भी घुसने नहीं देंगे, और दिल्ली तक पहुँचने की बात बहुत दूर की हो गई। तो इससे पूरा का पूरा मामला हो गया गड़बड़। अब पंजाब वाले सारे के सारे इनको भयंकर गालियाँ दे रहे हैं, और बच्चे भी जो हैं वो भी इनकी लानत मलामत कर रहे हैं। कल आपने देखा ही होगा, वो जो वीरांगना की जो एक तस्वीर आई थी, जिसने इनके जो 2 किसान तथाकथित जो थे, दादागिरी, दंगई करने की कोशिश कर रहे थे, पंचर कर दो और ये कर दो, वो कर दो, उनकी हवा निकाल दी उस वीरांगना ने अकेले। और उसके बाद से पूरे ट्विटर पर ये पूरा का पूरा जो पंचमक्कार ग्रुप है, वो उस वीरांगना के संस्कारों की बात कर रहा है। ऐसे संस्कार जो इन्होंने कभी किसी की बात और किसी की सागरिका की या इन्होंने संस्कारों की बात नहीं की, ममता दीदी के संस्कारों की बात नहीं की, हमारी शुअरा के संस्कारों की कभी बात नहीं की, और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो संस्कार वाले असंस्कारी, उनके संस्कारों की बात कभी नहीं की। लेकिन आज उसके संस्कार की बात करें, अरे भाई संस्कारों से तुम्हारा लेना-देना क्या? संस्कार होते तुम्हारे तो दूसरों को पीड़ा पहुँचा के, दूसरों के रास्ते रोक के, दूसरों को कठिनाई पहुँचा के तुम ये सब काम करते होते क्या? किसान एक तरफ तो कहते हो अन्नदाता है, और दूसरी तरफ जो तुमसे अन्न लेते भी हैं, वैसे तो खरीदते हैं, फ्री में तो तुम किसी को अन्न नहीं देते। अन्नदान का जो भी कॉन्सेप्ट है भारतीय परंपरा में, वो अन्नदान जो होता है वो फ्री का होता है। लोग अपने यहाँ से अन्न लाके उसका दान करते हैं, और दक्षिण में तो पूरी उसकी एक प्रथा सी है, और उसका एक पूरा रिचुअल है। तो उसमें पैसे नहीं लिए जाते, जिनको अन्न का दान किया जाता है उनसे। तो इसलिए अन्नदाता तो तुम किसी भी तरह से नहीं हो, तुम घटिया तरीके के व्यापारी हो, तुम्हारा आंदोलन हो गया है फेल। और अब उस फेलियर को कवर अप करने के लिए अगली स्ट्रैटेजी क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि अगली स्ट्रैटेजी इनकी ये है कि इन्होंने चड़ूनी को और टिकैत को और वो उग्रहान को, इनको सबको भेजा एसओएस। तो एसओएस ये भेजा कि अगर तुमने हमारा ये यहाँ पर मदद नहीं की, हम यहाँ पिट रहे हैं, हमारा आंदोलन फेल हो रहा है। चड़ूनी ने तो ये भी पूछ लिया कि हमसे पूछा था क्या तुमने, ये प्लान अनाउंस करने के पहले? जब तुमने एक तरफ़ा इस तरह का प्लान अनाउंस कर दिया जो कि इम्प्रैक्टिकल था, तो अब हमसे क्यों हेल्प माँग रहे हो? तो वो भी जो है उनका दिल इसमें नहीं है। दूसरी बात क्या है कि जो कुछ भी पैसा इन लोगों ने इकट्ठा किया, वो अपने आप में बाँटा, इन लोगों को तो वो चढ़ावा दिया नहीं। तो टिकैत तो आप तो जानते हो, टिकैत तो वही वाली बात है कि भाई जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो जितना पेट्रोल आप डालोगे उतना टिकैत चलेगा। तो अब आज और कुछ नहीं हुआ, तो टिकैत ने सिसौली में, महापंचायत की सिसौली उसका खुद का गाँव है, जिसमें उसको खुद को वोट नहीं मिलते। आप देख लो उसका जो है वो वीडियो आ रहा है सामने, वायरल तो बिल्कुल नहीं हुआ है, कोई देख ही नहीं रहा है, ढूँढ-ढूँढ के देखना पड़ता है। मैंने भी ढूँढ के बड़ी मुश्किल से ढूँढ के निकाला उसको। तो उसमें जो है वो कोई 500-700 लोगों की भीड़ है, और 500-700 लोगों की भीड़ में वो कह रहा है कि हम जो है वो 21 तारीख को वो ट्रैक्टर की सांकेतिक हड़ताल करेंगे, ट्रैक्टर हड़ताल करेंगे। हम लगाएँगे ट्रैक्टर। अब कितने लोग उसके कहने से ट्रैक्टर लगाएँगे वो तो देखने वाली बात है, क्योंकि वहाँ वैसे भी आपको पता है कि पूरा अजीत सिंह जी का ग्रुप और जो जयंत सिंह और उनकी पार्टी आरएलडी जो है, जिसके दम पर इन्होंने गाज़ीपुर बॉर्डर रोका था, वो तो सारी की सारी चली गई भारतीय जनता पार्टी के साथ। दूसरी ओर जो और ट्रांसपोर्टर इत्यादि हैं, उनकर अगर वो कोई हड़ताल करते हैं या कोई इस तरह की कोई बात होती है, तो एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट पहले ही लगा दिया है। लगा क्या दिया है, लगा हुआ था उसको एक्सटेंड कर दिया है। तो इस तरह के जो एसेंशियल सर्विसेज वाली जो हैं वो तो आएँगे नहीं, क्योंकि उनके सीधे-सीधे जो है वो गिरफ्तारी का खतरा बनता है।
रही सही बात टिकैत की, तो टिकैत को कोई सीरियसली नहीं लेते। ये मानते हैं कि अगर टिकैत को गिरफ्तार करेंगे तो टिकैत को जो है वो वैसे भी फुस पटाखा है, इस फुस पटाखे में इस फुस पटाखे में बगैर मतलब की एक जान पड़ जाएगी। वो जान डलाना नहीं चाहते, डलवाना नहीं चाहते उसमें। तो हमारे टिकैत बंधु जो हैं, वो कह रहे हैं कि अब 26, 27, 28 में से एक दिन हम चुनेंगे कि हम दिल्ली मार्च करेंगे। अब टिकैत बंधु, तुम अकेले दिल्ली मार्च करके क्या कर लोगे? तुम्हारे पास तो अब उतने ट्रैक्टर भी नहीं आने जितने की तुम बात कर रहे हो। 21 तारीख को ही पता चल जाएगा कि तुम कितने पानी में हो। इसलिए ये मान लीजिए कि ये वाला जो चक्र था, जो चलाया गया था केवल इसलिए कि मोदी का ग्राफ नीचे लाना है और मोदी को 2024 हराना है। जो 2021 में किया गया था उसका भी उद्देश्य यही था कि योगी को हराना है। योगी किसी भी तरह से 2022 में जीत नहीं जाए। लेकिन योगी तो जाट हार्टलैंड जिसको बोलते हैं, है या नहीं है हमें नहीं पता, क्योंकि इस पे भी बहुत लोगों के अलग-अलग मत है। लेकिन जो जाटों का खास इलाका बोला जाता है, मेरठ, मुजफ्फरनगर और बागपत, यहाँ भी बीजेपी अच्छी खासी परफॉर्मेंस लेके आई। मुजफ्फरनगर के अलावा बाकी सब जगह मेजॉरिटी सीटें भाजपा ने ही जीती। तो जो इसका पॉलिटिकल मोटिव है, क्योंकि सब जानते हैं कि इसके पीछे कांग्रेस है। जो सारे बड़े-बड़े नेता हैं वो सब कांग्रेस के ही लग रहे हैं। रमनदीप सिंह मान जैसे जो हैं वो पूरे इसके कोऑर्डिनेटर बने हुए हैं, वो कांग्रेस के ही हैं। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का ये जो सुनियोजित षड्यंत्र था वो हो गया फेल। और इसमें जो ईडी का जो समन चल रहा है हमारे श्री श्री 1008 केजरीवाल जी के ऊपर, उसका भी बहुत रोल है। इसीलिए केजरीवाल जी ने आज आपको जैसे पता है कि 2024 का टारगेट ड्रॉप कर दिया है और अब वो 2029 के टारगेट उन्होंने अनाउंस कर दिया है। इससे भी जो समझदार हैं इन किसानों में वो सब समझ गए और अपने-अपने घर बड़े आराम से वापस चले गए। ये है इस फ्लॉप किसान आंदोलन की असलियत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।